सुधीर चौधरी पर गैर जमानती एफआईआर, क्या सुधीर चौधरी फिर से जेल जाएंगे? ये सवाल फिर से पूछा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक की एक स्कीम के बारे में झूठ फैलाने पर सुधीर चौधरी पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। कर्नाटक सरकार की सारथी योजना पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप में सुधीर चौधरी पर कांग्रेस ने बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसके बाद अगर कोर्ट ने राहत ना दी तो सुधीर चौधरी को जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये झूठ फैलाया कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को टैक्सी या ऑटो खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है, जबकि हिंदुओं को नहीं दी जा रही। अगर कोई हिंदू गाड़ी खरीदता है तो उसे 5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि हकीकत यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा हिंदुओं में एससी एसटी के लिए भी ये स्कीम लागू की गई है। अब सुधीर चौधरी के सफेद झूठ बोलने पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कल सुबह ही यह ऐलान कर दिया था कि सुधीर चौधरी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि सरकार की योजना पर आज तक का एंकर जानबूझकर झूठ फैला रहा है, जिसकी शुरुआत पहले बीजेपी के एक एमपी ने की। अब मीडिया के कई चैनल झूठ फैला रहे हैं। जानबूझकर ऐसा घटिया दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सरकार जो है वो लीगल एक्शन लेगी। अब प्रियांक खड़गे ने कल ही ये ऐलान किया था और अब सुधीर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो सुधीर चौधरी को फिर से जेल भी जाना पड़ सकता है। वहीं एफआईआर दर्ज होते ही सुधीर चौधरी भी बौखला गए और कर्नाटक सरकार को जवाब देते हुए कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। तो ट्वीट में जो है सुधीर चौधरी ने कह दिया कि मैं तो सवाल पूछ रहा था और सवाल का जवाब एफआईआर, जबकि वो सवाल नहीं था, सीधे सीधे आरोप लगाना था और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना था योजना को लेकर, जबकि ऐसा है ही नहीं। अब ट्वीट में तो सुधीर चौधरी बड़े बयान बहादुर बन रहे हैं, लेकिन उनकी इस बहादुरी की भी पोल खुल गई जब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने खुलासा किया कि सुधीर चौधरी ने जिस कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार को जानबूझकर बदनाम किया, उसका वीडियो ट्विटर और यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। तो अगर इतने ही बहादुर हैं तो वीडियो डिलीट कर भाग क्यों रहे हैं? और एक तरफ तो कोर्ट में मिलने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वीडियो भी डिलीट कर रहे हैं। खैर, जब से सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तभी से लोग सुधीर चौधरी को तिहाड़ की याद दिलाने में लग गए हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी को 100 करोड़ मांगने के चक्कर में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और तिहाड़ की हवा भी खा चुके हैं और अब एक बार फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर लोग सोशल मीडिया पर खूब मजे ले रहे हैं। पत्रकार रणविजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वरिष्ठ एंकर सुधीर चौधरी और आज तक के एडिटर पर एफआईआर दर्ज। कर्नाटक में आरोप है कि ये लोग साजिशन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ फेक न्यूज चला रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे। कर्नाटक पुलिस सुधीर जी को कष्ट ना दे, उन्हें एसी वाली गाड़ी में ले जाए, गर्मी बहुत है, यही निवेदन है। तो लोग मजे ले रहे हैं। पत्रकार है रणविजय सिंह, वो कह रहे हैं कि एसी वाली गाड़ी में ही ले जाएं और क्योंकि गर्मी बहुत है। इस तरह से और भी लोग कमेंट कर रहे हैं और सुधीर चौधरी के कमेंट में ही लोग उन्हें सुना भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं सुधीर चौधरी कि मैं तो सवाल पूछ रहा था, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि सच ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर देखिए लोगों ने न सुनाते हुए लिखा कि एफआईआर सवाल पर नहीं, झूठ पर हुई है, उस झूठ पर जो सरकार के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रहा था। खैर, मिलना अदालत में। जाओ तिहाड़ी, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, तिहाड़ जेल तुम्हें याद कर रहा है, मोदी जी तुम्हारी दिहाड़ी वहीं पहुंचा देंगे। तो वहीं सपा नेता राजीव राय ने लिखा कि जानबूझकर फर्जी सवाल बनाकर एजेंडा चलाना, नफरत फैलाने की कोशिश करना और पकड़े जाने पर डिलीट कर देना। सवाल सही था तो डिलीट क्यों करना पड़ा? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि शुक्र मनाओ कांग्रेस है, एफआईआर हुई, बीजेपी होती तो बिना एफआईआर जेल में सड़ते रहते, कोई सुनवाई नहीं होती। कितने ही पत्रकारों को जेल में भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने सच बोला था।
नौकरी चली गई क्योंकि वो सच के साथ थे। धन्यवाद करो विपक्ष का, सुनवाई का मौका तो दिया, झूठ बोलने के बाद भी नौकरी सलामत है तुम्हारी। तो ये जो है यूजर है वो कह रहे हैं कि जिस तरह का झूठ तुमने फैलाया है, अगर अभी बीजेपी के खिलाफ फैलाया होता तो जेल में होते। कई सारे ऐसे पत्रकार हम देख चुके हैं जिनको जेल में सड़ना पड़ा, और दूसरे जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं या तो उन्हें नौकरी गंवानी पड़ती है या तो जेल की हवा खानी पड़ती है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि झूठ फैलाओगे तो FIR तो होगी ही, बार बार होगी। एक बात अच्छी है, विपक्ष को समझ आ गया कि मोदी से निपटने से पहले उसकी गोदी से निपटना होगा। देखो अगला नंबर किसका है। तो बिल्कुल सही बात है, केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को चाहिए कि वो झूठ फैलाने पर इन चैनल्स पर एक्शन ले, और कांग्रेस ने अब ये शुरू भी कर दिया है। केवल इन गोदियों पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी के प्रवक्ताओं पर भी एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, ट्वीट देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता का है, गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा है कि आज न्यूज 24 के इस शो में राष्ट्र की बात में बीजेपी प्रवक्ता RP सिंह ने मुझसे डिबेट में कहा कि राहुल गांधी चीन के पैरोल पर हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पहले भी ऐसे अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगाकर कांग्रेस को, हमारे लीडर राहुल गांधी को बदनाम करते रहे हैं, लेकिन अब ये स्वीकार नहीं है। कांग्रेस की टीम RP सिंह के इस सफेद झूठ के खिलाफ FIR दायर करेगी। बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। तो केवल गोदी मीडिया ही नहीं, अब बीजेपी के प्रवक्ताओं पर भी FIR की तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। जिस तरह से लगातार झूठ फैलाया जाता है, और आप ही सोचिए न्यूज चैनल का क्या स्तर होता जा रहा है। कभी एंकर झूठ फैलाते हैं तो कभी उन्हीं के शो में आए हुए भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, सामने से किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन एंकर उन्हें रोकता तक नहीं है। और यही कारण है कि अब इंडिया गठबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी संख्या में गोदी एंकरों के बॉयकॉट की तैयारी कर ली है। ये खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और पिछले कुछ समय से देखा भी जा रहा है कि मीडिया पूरी तरह से सरकार का चारण बनकर रह गया है, जिसके निशाने पर केवल और केवल विपक्षी दल है। लेकिन अब विपक्षी दल इंडिया ने मीडिया चैनलों को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, और इस मास्टर प्लान के तहत कुछ नामों को डिसाइड किया गया है जिनके शो का अब बहिष्कार किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन टीवी मीडिया चैनलों के एंकर्स की एक लिस्ट तैयार कर रहा है जिनका बहिष्कार किया जाएगा, और विभिन्न घटक दलों के नेता उन न्यूज एंकर्स के शो और डिबेट में शामिल नहीं होंगे। इस सूची में उन एंकर्स को शामिल किया जाएगा जो अपनी बहस में विपक्षी नेताओं को पर्याप्त जगह नहीं देते, और साथ ही उन पर एक नेगेटिव नैरेटिव थोपने की कोशिश करते हैं जो विपक्ष के हितों के खिलाफ लेकिन अक्सर सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में काम करता है। तो कांग्रेस ने अब तैयारी कर ली है पूरी कि वो अब इन गोदी मीडिया चैनल्स पर भी एक्शन लेगा और भाजपा की प्रवक्ताओं पर भी एक्शन लेगा। फिलहाल सुधीर चौधरी पर जिस तरह से कांग्रेस ने FIR दर्ज कराई है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।